साई राम, जय साई राम आप सभी को। अब मैं जो बोलने वाली हूँ, नहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस एक बात है जो मेरे मन में था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आ गई हूँ। ये बात है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं। जैसे कि किसी के पास अगर पैसा ना हो, जितना ज़रूरी है उतना पैसा नहीं है, किसी के पास फैमिली नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास अच्छा मतलब पढ़ाई के लिए जो स्टडी मटेरियल चाहिए होती है वो नहीं है, कोई स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो किसी के पास में और भी एग्जाम्पल्स है, लाइक किसी के पास घर नहीं है, अपना घर नहीं है, रेंट में रहता हो बहुत दिनों से। किसी के पास मतलब नौकरी है पर अपने मनपसंद नौकरी नहीं है, मतलब करना है, फैमिली को देखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपना खुद का जो सब इच्छा है वो मतलब उसको सेक्रीफाइस करके वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि फैमिली को देखना है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स है, जो बहुत कुछ है जो हम चाहते हैं पर हमें मिलते नहीं हैं। तब हम सोचते हैं कि शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है। नहीं, इस सब के साथ होता है, आपके साथ नहीं। जिसके पास पैसा होता है ना, जो अपने मर्ज़ी से, हमें लगता है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए, कोई भी अच्छा मतलब पढ़ाई, कोई मतलब उसका कोई बेटा या बेटी होगी तो अच्छा स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा, तो इसके अपने पास इतना अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है जो ज़रूरी होता है एक जीवन को व्यतीत करने के लिए, सब कुछ है। पर आपने कभी खुद जाके उनसे पूछा है कि आप तो बहुत खुशनसीब होंगे क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है? तब कभी आपको किसी ने आंसर, आपको कुछ मिला है उनसे? मुझे बताना ज़रूर क्या आंसर मिला है। हर इंसान, चाहे बाहर से वो जितना भी खुश क्यों ना दिखे आपको, हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत ज़रूर होती है। चाहे वो इच्छा छोटी होती है या चाहे वो इच्छा बड़ी हो, पर सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। पर जब इंसान की, तो हमेशा मैं यही इस पॉइंट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब हमारे पास जो नहीं है ना उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो हमारे पास है ना उसको कभी अपने वैल्यू देके देखा है कि हम बहुत थैंकफुल है कि हमारे पास ये है, मेरे पास अच्छा घर है जहाँ पे दो, चाहे वो एक कमरे का हो चाहे वो 2 कमरे का हो, पर मेरे पास खुद का अपना घर है। कोई आके बोल नहीं सकता कि घर से उठ जाओ क्योंकि मेरा है, मुझे वो मिली है ना। तो कोई आके बोल सकता है किसी के पास, अच्छा आप ये क्यों नहीं सोचते, जैसे कि घर है जैसे सोचा, कोई ऐसा भी तो सोच सकता है कि मेरे पास फैमिली है जो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे हर एक बात में सपोर्ट करता है। कभी आपने ऐसा सोचा है? नहीं ना। कभी आपने ये सोचा है कि मेरे पास प्यार करने वाला माता पिता है, मेरे पास बहुत प्यार करने वाला एक बहन है, एक भाई है, रिलेटिव्स है, जो लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, जो है कभी हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसीलिए हमें हमारी जो मन की शांति है वो नहीं है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली एक इंसान है, मैं नाम नहीं लूँगी, जिसके पास आप बाहर से देखो तो उसके पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। एक इंसान के पास जो होना चाहिए
एक इंसान के पास ज़िंदगी जीने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें लगता है वो सब कुछ उस इंसान के पास है, सब कुछ। फैमिली है, मतलब उसकी बीवी है, इतना सुंदर है, इतनी अच्छी बीवी है, मतलब क्या बोलूँ। आप खुद की माता पिता है, वो भी उनके साथ रहते हैं, इतना अच्छा है वो लोग इंसान, मैं क्या ही बोलूँ। और उसकी इतनी संपत्ति है, इतनी जगह है, इतना 2-3 मतलब फ्लैट्स है, गाड़ी है, सब कुछ है, सब कुछ। उसके ज़िंदगी में ना मिलने वाला मुझे बाहर से कभी लगता ही नहीं कि ये कुछ सोचे और पाए ना, ये हो ही नहीं सकता, है ना। पर उनके पास संतान नहीं है, संतान नहीं है उनके पास। तो मैंने उनको ये बोलते सुना है कि हम हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एक अगर बेटी या बेटा होता तो जब हम मर जाते तो ये सब कुछ उसको मिल सकता था, मतलब किसी के लिए, मतलब हमारे पीछे कोई रहता, हमारी याद करने के लिए कोई रहता। ये नहीं सोच रहा है, जो नहीं है, बोला ना, इंसान इसी के बारे में सोचता है। क्यों हम सोचे, वो नहीं है, नहीं है, नहीं हुआ है इस जन्म में, मुझे वो नहीं पाना है, इसलिए मेरे पास है नहीं। बाकी मेरे पास अपना फैमिली है, मतलब मेरी मम्मी है, मेरी डैडी है, मेरा इतना खूबसूरत एक वाइफ है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया तो आप एडॉप्ट कर लो। नहीं, उनको एडॉप्ट नहीं करना, उसके खुद के ब्लड की चाहिए। आप ये सोचिए, ये कैसी मतलब उसकी धारणा है, ये बोलिए मुझे। तो इंसान क्या है ना, इंसान के पास जो नहीं होता है उसको लेके वो बोलता ही रहता है, सोचता ही रहता है। जो है ना उसको लेके कभी नहीं सोचता। इसलिए मैं आपको बोलूँगी, जो आपके पास है ना, अपने आप को हर एक दिन सुबह उठने के बाद भगवान को थैंक यू कीजिए कि मुझे इतना प्यारा एक फैमिली मिला, इतना प्यारा, इतना, मतलब एक छींक भी आती है तो ये फैमिली क्या हो गया, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। इतना प्यारा एक मुझे तो मिला है, इतना प्यारा फैमिली, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं अगर हाँ भी बोलूँगी तो लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ऐसा फैमिली मेरे साथ है, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। फाइनेंशियली मेरे मम्मी ने क्या करके गया मेरे लिए, क्या छोड़ के गया, मेरे पापा ने क्या छोड़ के गया मेरे लिए, दिस रियली डोंट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। क्या छोड़ के गया ये बड़ी बात नहीं है। वो लोग मुझे जन्म दिया, मुझे बड़ा किया, अपना जो भी ड्यूटी था किया। अभी मेरा ड्यूटी है उनको देख के रखो, उनकी ख्याल रखो, है ना। तो आप शुक्रिया अदा कीजिए उस परमात्मा की कि आपको इतना प्यारा एक फैमिली मिला। आप कोई अगर दोस्त भी है तो उसके लिए भी थैंकफुल हो कि इतना अच्छा मुझे एक मेरा प्यारा सा दोस्त है मेरे पास, जिसके साथ मैं हर कुछ शेयर कर सकती हूँ अपना। या आपके पास अगर कोई अच्छा हस्बैंड है जो दोस्त है, आपके पास अच्छी बीवी है जो दोस्त है, उसके लिए भी थैंकफुल हो कि आपके लिए उनको चुना गया है ताकि आप अकेला ना पड़ जाओ। इसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। और मैं तो बोलूँगी कि आपके पास अगर अच्छा जॉब हो ना, जो आपकी मर्ज़ी से आप कर रहे हो, है ना, मैं उसके लिए भी थैंकफुल बोलूँगी कि आप ज़रूर थैंक यू करना उस परमात्मा को कि मुझे अच्छी नौकरी मिली, मुझे अच्छी नौकरी मिली, इसके लिए थैंक यू। मुझे एक प्यारा सा बेटा मिला, इसके लिए थैंक यू। मुझे एक प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी स्वीट सी लड़की मिली, इसके लिए थैंक यू। बेटी मिली, इसके लिए थैंक यू। मेरी बेटी की अच्छे घर में, मेरी बेटा की जो शादी हुआ तो अच्छा बहू आई घर में, एक लक्ष्मी आई, गुड़िया आई घर में, इसके लिए थैंक यू। इतना अच्छा बहू है। एक मेरे जो दामाद है बहुत प्यारा है, बहुत ध्यान रखती है मेरी बेटी का, इसके लिए थैंक यू।
क्योंकि हर किसी को ये नहीं मिलता है। तो जो आपको मिला है ना, और हो सकता है, मुझे अभी याद आया, अगर कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो तो उसको भी थैंक यू करना चाहिए कि मुझे अच्छा अपने चांस दिया कि मैं पढ़ लिख सकूं, क्योंकि सबके पास ये चांस नहीं होता है। तो इसके लिए थैंक यू बोली कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एडुकेटेड हूँ, इंडिपेंडेंट होने की हर एक चीज़ मेरे पास है कि मैं अपना खुद का जो है, मैं अपना खुद का गुजारा कर सकती हूँ, और कोई भी मेरे माता पिता का भी गुजारा मैं आराम से करवा सकती हूँ। इसके लिए थैंक यू बोलो कि आप एक तो खुद एजुकेटेड हो, क्योंकि अपने माता पिता ने आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था जो उन्होंने पूरा किया। अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद कुछ करके उनकी ध्यान रखो। मनपसंद की चीज़ें हमें नहीं मिलती है ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं, पर जो मिले हैं ना उसको शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हमें थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद चुनते हैं। क्योंकि हम जब उस दुनिया में रहते हैं ना, मुझे पता नहीं आप रिलेट कर पाओगे या नहीं, हम जब मर जाते हैं फिर हमारा जो सोल जो निकल जाता है, जब हम उस दुनिया में कुछ लेसन लेके इस धरती पे आने की हम तैयारी करते हैं ना, तो हम खुद चुनते हैं कि मुझे ऐसा ही करना है ताकि यहाँ से मुझे लेसन मिले। तो हम अपना दुख जो है, सुख जो है, खुद चूज़ करके आते हैं कि हमें ऐसा जीवन चाहिए, हमें ये दुख जो है झेलना है, ये सफ़रिंग से मुझे जाना है ताकि मुझे लेसन मिले, ताकि मुझे ये इसके लिए दोबारा वापस से जन्म न लेने पड़े। तो हम खुद चुन के आते हैं, पर हमें याद नहीं रहता। और पता है फैमिली क्या होता है? फैमिली वो होते हैं, रिलेटिव कौन होता है? रिलेशन होता है जिसका आत्मा के साथ, हम बंगाली में उसको बोलते हैं हम आत्मीय। आत्मीय मतलब जो अपना खुद का, मतलब जिसका सोल के साथ कनेक्शन होता है, वो हमारी रिलेटिव बन के आते हैं। मतलब हम जन्मों जन्म किसी न किसी तरह से उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो एक सोल को कभी भगवान, सोचिए कितना दयालु होते हैं कि वो एक सोल को अकेला छोड़ नहीं देता इस दुनिया में, इस धरती पे अकेला छोड़ नहीं देता। हमेशा उसके साथ जो है दूसरा किसी सोल को ज़रूर भेजते हैं जिनके साथ ये सोल जो है कंफर्टेबल रह सके, इतना भी अननोन सब कुछ ना हो। इसलिए वो होते हैं माता पिता। वो सोल होते हैं सबसे प्रथम माता पिता, भाई बहन। वो हमारी जन्मों जन्म से हमारी उनके साथ रिश्ता होती है। इसलिए इस धरती पे आने के बाद हमें कुछ अननोन नहीं लगता, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे साथ होते हैं, मेरे भाई बहन मेरे साथ होते हैं। तो इसके लिए शुक्रिया गुज़र करिए भगवान के पास, जो क्या नहीं दिया उसके लिए नहीं, ये दिया इसके लिए। क्योंकि सबके पास फैमिली नहीं होती, सबके पास इतना क्षमता नहीं होता कि वो पढ़ लिख सके। हर कोई स्कूल नहीं जा सकता, हर कोई, किसी को खाना नहीं मिल सकता। लोग जो है खाने के लिए तरसते हैं, तो हर किसी को खाना नहीं मिलता, हमें मिलती है ना। जो लोग स्मार्टफोन में अभी ये यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, उन लोगों को तो खाना मिलता है ना। अगर खाना नहीं मिला तब आप थोड़ी ना ये स्मार्टफोन ख़रीदोगे, खाना ही ख़रीदोगे पहले। तो जिनके पास ये सब नहीं होता, उनके लिए ये बोलना बंद कीजिए कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या है। हम हर एक दिन चारों प्रहर, मतलब ब्रेकफास्ट टू डिनर, हमें खाना मिलती है, हमें खाना मिलती है। हम स्कूल जा सके, हम पढ़ाई कर सके, और तो हमें अगर कुछ हो भी गया तो हम एटलीस्ट जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे अगर कुछ हो भी गया तो ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा नहीं होता है। मुझे पता है, पर्सनली नहीं होता है पैसा।
तब कोई कोई हेल्प वाला रास्ता जो है मैंने ऐसे दौर से मैं गुज़र गई, मतलब मैं गुज़री हूँ, तो इसलिए पर्सनली मैं जानती हूँ। जब मेरे बोलना तो नहीं चाहती, पर छुपाने से भी क्या फ़ायदा, जो इंसान भाग्य में लेके आता है वो तो होता ही ना। मेरे पापा की जब देहांत हुई थी तब हमारे पास पैसा नहीं था। 5000 रुपीज़ चाहिए था बाबा को एडमिट करवाने के लिए हॉस्पिटल में, पर मेरे पास नहीं था। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, कहाँ से लाऊं? मेरे पापा की बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, नहीं था, एक भी पैसा नहीं था। कोई नहीं आया हाथ बढ़ाने सामने, कोई नहीं आया, बस मैं थी वहाँ पे अकेली खड़ी हुई थी। कोई नहीं आया कि मैं अपने पापा की जो है अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकूं। चले गए पापा। तो जब भी किसी तो क्या नहीं है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, जो है उसके लिए थैंकफुल हो जाइए, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होइए कि है आपके पास, क्योंकि सबके पास वो नहीं होता है जो आपके पास है। और जिनके पास नहीं है, अगर हो सके तो उनको ज़रूर 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 हेल्प कीजिएगा, चाहे किसी ट्रीटमेंट के लिए हो, जितना आपसे हो सके। आप अगर 50 रुपये भी दोगे ना, वो बहुत है, पर वो मन से देना चाहिए। जितना आपसे होगा, 10 रुपये वो भी बहुत है, पर वो मन से होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।